जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, यूपी बिहार के लोग अनपढ़ गँवार तो थे, लेकिन वो बेवकूफ़ भी है, ये अब समझ में आया है। इस बात का उनको बुरा लगेगा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने यानी भारत सरकार ने जो हिंदी भाषा सक्ति की थी, तीसरी भाषा के रूप में, तो उन्होंने तो सब पूरे भारत में ये सक्ति को लागू किया। लेकिन इस मुद्दे को सिर्फ हवा महाराष्ट्र में दी गई, क्योंकि उनको मालूम था उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस बात का विरोध करेंगे, और हुआ ऐसा ही। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने हिंदी भाषा का विरोध किया, लेकिन यूपी बिहार के नेताओं ने इस बात को, इस मुद्दे को हिंदी भाषा से छोड़कर हिंदी यानी यूपी बिहार के लोगों को से जोड़ दिया कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे यूपी बिहारियों का विरोध कर रहे हैं। अभी और यूपी बिहारी के लोग और राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को अनाप-शनाप बोलने लग गए। कुछ जो मन में आया वो बोल रहे थे। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती। यही बात वो अगर उनके नेताओं से बोलते कि उन्होंने उनके लिए क्या किया। रोजगार के लिए उनको अपना परिवार छोड़ के हज़ारों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ना घर रहता है, ना परिवार रहता है। अपना सुख-दुःख में उनको ये खुद का साथी बनना पड़ता है। लेकिन उनकी नेताओं से ये बात पूछने की हिम्मत उनमें नहीं है, और इधर दादागिरी की भाषा बोलते हैं। अभी हालाँकि इस बात को हवा सिर्फ महाराष्ट्र में दी गई। हिंदी भाषा जो शक्ति था, इस मुद्दे को सिर्फ महाराष्ट्र में ही हवा दी गई, क्योंकि मुंबई में जो हिंदी भाषिक मतदार है, वो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को दुश्मन मानकर उसका फायदा बीजेपी को हो, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र में इस बात को ज़्यादा हवा दी और यूपी बिहारियों को अपनी तरफ खींचने को मजबूर किया। लेकिन अब ये यूपी बिहारियों को समझना चाहिए कि उन्होंने यूपी बिहार में क्या किया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।